नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। उन्होंने गोल्ड का टारगेट $8,000 कर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने गोल्ड का टारगेट $8,000 कर दिया है। कितने दिनों में ये भाव आएगा, इसके बारे में बताएंगे। क्यों ये किया है, इसके बारे में भी बताएंगे। इस साल या अगले 12 से 24 महीने में सोने का भाव कैसा रहेगा, इसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की क्या रिपोर्ट है, उसकी भी मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ लाइक कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं उनको, और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप सोने चांदी की किसी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। ये वीडियो हम आप लोगों के लिए सिर्फ जानकारी के लिए बनाते हैं दोस्तों। और एक बहुत बढ़िया बात है, गोल्ड सिल्वर न्यूज का फरवरी का अंक आ चुका है और डिजिटल जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है उनको व्हाट्सएप पर आज मिल गया होगा। प्रिंट वालों को मिलने में अभी 1 हफ्ते का समय लगेगा दोस्तों। अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है डिजिटल का, तो इस नंबर पर आप लोग वहां पर सब्सक्राइब लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस बार की हमारी इसमें स्टोरी $6,000 वाली है दोस्तों। यहाँ पर मैंने दिया भी हुआ है सारा डिटेल्स कि आप कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिजिटल पेमेंट का जो है वो पूरे साल भर का 999 का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। 12 मैगजीन मिलेगी। चलिए, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की बड़े समय के इंतजार के बाद ये रिपोर्ट आई है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस रिपोर्ट में गोल्ड के बहुत सारे कारणों की चर्चा की गई है कि क्यों इस बार गोल्ड की जो रैली है वो पिछली रैली से वहां पर डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग समय पर वहां पर QE1 के समय, क्वांटिटेटिव ईजिंग 1 के समय क्या, QE2 के समय क्या रहा, और उसके बाद ब्रेग्जिट के समय भाव कैसा रहा, और अब वहां पर कैसा भाव है। इसके बीच में कोविड पैंडेमिक के समय भी वहां पर भाव में तेजी देखी गई थी। और अगर आप भाव देखेंगे तो भाव वहां पर $5,000 से ऊपर निकल चुका है। इनकी रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि गोल्ड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुल रन चल रहा है और ये न्यू हाइट्स पर पहुंच गया था 2026 में। और इसकी वजह से वहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है चीजें इसके पीछे उन्होंने काम किया। इनके मुताबिक जो है वहां पर थ्रू आउट 2025 ग्लोबल गोल्ड डिमांड जो है वो $4,800 के पार निकल गई दोस्तों। और ओवरवेलमिंग माइन प्रोडक्शन बाय मोर देन 500 टन्स। दिस इम्बैलेंस वाज ड्रिवन प्राइमरली बाय सेंट्रल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है, उन्होंने काफी अच्छी खासी वहां पर खरीदारी करी दोस्तों। लगातार चौथे साल जो है सेंट्रल बैंकों ने अच्छी खासी सोने की खरीदारी करी। अगर पिछले 4 साल का भी डेटा उठा के देखेंगे आप तो 3,800 टन के आसपास जो है डिमांड पिछले 4 साल में सेंट्रल बैंक्स की तरफ से वहां पर आई है। गोल्ड ETF की होल्डिंग भी वहां पर बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने अलग अलग कारण गिनाए, जिसमें जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, रशिया यूक्रेन हो, चाहे अभी US ईरान का टेंशन चल रहा हो, बीच में अलग अलग टेंशन वहां पर क्रिएट हुए थे। ट्रेड टेंशन, जिसके बारे में आपको पता ही है। टैरिफ्स, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाया, फिर वापस से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ्स लगा दिए। मॉनेटरी ईजिंग मतलब फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों का वहां पर घटाना, और पॉलिटिकल प्रेशर और फेड का इंडिपेंडेंस, ये भी एक बहुत बड़े कारण रहे। डी डॉलराइजेशन की एक बड़ी थीम वहां पर प्ले कर रही है। और इसकी वजह से भी वहां पर, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो वहां पर काफी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं और डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डी डॉलराइजेशन का अर्थ है डॉलर में व्यापार न करके अपनी मुद्रा या कोई किसी एक कलेक्टिव मुद्रा में आपस में वहां पर व्यापार करना। सेंट्रल बैंक की खरीद आप जान ही रहे हैं। रुपी का डिप्रिसिएशन लगातार हो रहा है, 90 के पार पहुंच चुका है। वहां पर ETF इन्वेस्टर की डिमांड वहां पर लगातार आ रही है। एक और चीज जो इन्होंने बताई अपनी रिपोर्ट में, वो मैं आपको बता देता हूं। इनका मानना है कि रियल रेट्स और गोल्ड, इनका जो है ट्रांजिशन मैकेनिज्म वो बहुत अच्छा है। गोल्ड जो है वहां पर इससे भी काफी ज्यादा वहां पर, जिसको आप देख सकते हैं कि वहां पर रियल रेट्स जो है ऊपर नीचे होते हैं, तो उसके को रिलेशन में गोल्ड का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। इस बार की रैली क्यों डिफरेंट है, इनका ये मानना है, व्हाई दिस साइकिल इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट। इसके पीछे इनका ये मानना है कि ऑफिशियल सेक्टर एक्यूमुलेशन इज परसिस्टेंट नॉट अपॉर्चुनिस्टिक। इसका अर्थ है, ऑफिशियल सेक्टर का अर्थ है जो सेंट्रल बैंक खरीद कर रहे हैं वो अक्यूमुलेशन के आधार पर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के आधार पर नहीं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी प्राइस पर सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। आज देख रहे हैं $2,000 से $5,000 तक हर भाव में सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदा है। फिजिकल डोमिनेंस, जियोपॉलिटिक्स, ये भी एक नए तरीके से वहां पर रीशेप कर रही है। अब मैं आपको भाव का टारगेट बता देता हूं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिया है भाव के टारगेट का,
क्योंकि कुछ लोग वहां पर कमेंट्स भी करते, पिछली बार भी करते हैं कि क्या भैया मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने आपके कान में आकर कोई रिपोर्ट बताई, क्या आपके कान में भाव का टारगेट दिया? ऐसा नहीं दोस्तों, रिपोर्ट जारी की है और इसका स्क्रीनशॉट यहां पर दिया है। इनके मुताबिक अगले एक साल में सोना 1.85 लाख मतलब 1,85,000 तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में इनका जो टारगेट है $6,000 का है और ये टारगेट इन्होंने अगले 12 महीने का दिया है, मतलब 2027 वहां पर फरवरी मार्च तक इतना भाव आ सकता है $6,000 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,85,000 भारतीय बाजार में आ सकता है एमसीएक्स में। बुल केस मतलब अगर एक्सट्रीमली वहां पर बुल की तरफ भाव बढ़ते हैं, एस्केलेटिंग डेट जो अमेरिका का डेट है वो, रिन्यूड क्वांटिटेटिव ईजिंग, मल्टी थिएटर जियोपॉलिटिकल शॉक्स मतलब अलग अलग देशों के बीच में अगर तनाव बढ़ते हैं तो गोल्ड जो है वहां पर $7,500 का लेवल भी छू सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का मानना है। भारतीय बाजार में इसको कन्वर्ट करेंगे 91 के हिसाब से तो 2,30,000 होता है। मतलब अगले 24 से 36 महीने में सोना जो है वहां पर 2,30,000 तक भी पहुंच सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने वहां पर रिपोर्ट निकाली है। $8,000 कब पहुंचेगा, इसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का मानना है कि एक्सट्रीम टेल, एग्रेसिव मॉनेटरी फाइनेंसिंग एंड रिजर्व रीअलाइनमेंट कुड जस्टिफाई अ टारगेट अबव $8,000। मतलब इनका मानना है कि 8,000 का वैल्यूएशन भी आ सकता है ओवर द लॉन्गर होराइजन। कितने समय में? 3 साल में इनका मानना है कि $8,000 तक भी वहां पर भाव पहुंच सकता है। 3 साल मतलब अभी दोस्तों 2026 चल रहा है, 27, 28, तो अगले 3 साल में इनका यह मानना है कि $8,000 तक भी भाव पहुंच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने यहां पर रिपोर्ट निकाल कर कहा है कि अगले 3 साल तक सोने में वहां पर तेजी जारी रह सकती है। दोस्तों ये ऊपर के लेवल्स होते हैं, सोने का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 3 साल में काफी बड़ी उठापटकें भी आएंगी, कभी भाव गिरेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी गिरेगा, कभी ऊपर जाएगा। पर इनका यह मानना है कि स्ट्रक्चरल अगर देखें गोल्ड का तो वो तेजी की तरफ ही वहां पर स्ट्रक्चर इनको दिख रहा है। एक और चीज दोस्तों, 21 से 23 मार्च मैं बेंगलुरु में आने वाला हूँ। IIJS भारत तृतीया हो रहा है शो IGJME के साथ। GJPC का ये एग्जीबिशन होता है और इसमें 299 कंपनीज और 472 स्टॉल रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शो हो रहा है बेंगलुरु में और मैं भी यहाँ पर 21-22 मार्च को आप लोगों से रहूंगा। अगर आप इस शो में आ रहे हैं GJPC के IIJS भारत शो में तो मुलाकात जरूर करिएगा। अगर जिनको आना है साउथ में जो लोग देखते करते हैं, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दे दिया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।